जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल अनीताज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट मठरी, जिन्हें आप महीना भर तक रखकर भी खा सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान। तो चलिए बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है आटा गेहूं का, जो प्रॉपर घर में होता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। 3 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी सूजी ली है और उसमें डाला है नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कसूरी मेथी जो क्रश करके डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च, चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा, चौथाई चम्मच गरम मसाला। और इन सब चीज़ों को डालकर हमने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच देसी घी और इन सब चीज़ों को डालकर मिलाएंगे। मैदा में घी या मोइन जो भी हम डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, आटे में थोड़ा सा कम भी डाल लें तो भी चलता है। और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और देखिए इसका लड्डू बनना है। इस तरह का हमें मोइन डालना है, ज़्यादा कम भी नहीं डालना, नहीं तो हमारी मठरियाँ कड़वी हो जाएंगी। और हमने डाला है आधा चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है ये, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालकर इन्हें फिर से अच्छे से हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम सादा पानी से इसे मलेंगे। अगर सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना करेंगे पानी, लेकिन इस समय गर्मी है इसलिए हम नॉर्मल पानी से ही इसे मलेंगे। और टाइट आटा हमें लगाना है, जिस तरह हम पूड़ियों का आटा मलती है उसी तरह से हमें इस आटे को तैयार करना है। और करने के बाद इसे अच्छे से मलेंगे, चिकना कर रखेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हम कवर कर रख देंगे। तो हमारा आटा हो गया तैयार। अब हमने इसे एक टिफ़िन में बंद कर रख दिया है। आप चाहें तो कपड़े से ढककर भी इसे रख सकते हैं। और हमने इसमें मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है, आप चाहें तो इसे मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमने अपना आटा निकाला है और इसको एक बार फिर अच्छे से मलेंगे। मलने से आटा थोड़ा चिकना हो जाता है और इसमें सूजी पड़ी हुई थी तो थोड़ा सा ये टाइट भी हो गया है, क्योंकि सूजी जब फूलती है तो आटा टाइट हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो इसे थोड़ा सॉफ्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि आटा जितना टाइट होगा मठरी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। आप चाहें इस आटे को 2 भागों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एक भाग में लेकर ही इसकी बड़ी सी लोई बनाई है और इसे एक बहुत बड़ी रोटी के रूप में इसे बेल लिया है। मैं स्लिप पर बेल रही हूँ, इसलिए चाहें जितनी बड़ी आप रोटी बेल सकते हैं, इसलिए मैंने एक बार में ही इसे बेल लिया है। और पतली रोटी बेली है, ज़्यादा मोटी हमने नहीं रखी है। जितनी बड़ी हो जाएगी आसानी से उतनी बड़ी कर लेनी है। और किनारे इसके फट रहे हैं तो अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि आटा टाइट है तो किनारे तो फटेंगे ही, लेकिन हम इन किनारों को थोड़ा थोड़ा सही करते चलेंगे, जिससे रोटी हमारी थोड़ी सही सी रहे। और इसे जितना पतला हो सकता है उतना पतला हम बेल लेंगे। जितनी पतली हम इसे बेलेंगे उतनी ही पतली लेयर हमारी मठरी में आएंगी और मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट होंगी। इसलिए अब हमने बेल लिया है इसे, और इसे बेलने के बाद हम इस पर डालेंगे घी। लगभग 2 चम्मच के करीब हमने इस पर घी डाला है। और अब हम डालेंगे इस पर मैदा, और मैदा डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाते हुए सारी रोटी पर फैला देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाएंगे, जिससे इसकी कोटिंग पूरी रोटी पर हो जाए। और अब हम इसे एक किनारे से उठाते हुए फोल्ड करेंगे, और जितना टाइटली फोल्ड हो सकता है उतना टाइटली इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि अंदर इसमें गैप जितना कम से कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे एक रोल के रूप में बना लेंगे और इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए एक सा कर लेंगे। किनारों से पतला और बीच में मोटा ना हो, इस तरह से बीच से इसे गोल करते करते एक सा बना लेना है। और ये हमारी जिस तरह से हम लोइयाँ तोड़ते हैं एक रोल बनाकर, उसी तरह से हमें रोल बना लेना है। और ये हमारा रोल हो गया तैयार। अब हमने चाकू से इसको काटना शुरू किया है। जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी है आप उतनी बड़ी इनकी लोइयाँ तोड़ लें। चाकू से इन्हें काटना है, हाथ से ये नहीं काटनी है। और इस तरह से हमारी लोई बनकर तैयार हो जाएगी और हमें इस तरह से दबा दबा कर ये तैयार करनी है। और जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी आप इन्हें काटें। मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काटी हैं। ये इतनी छोटी लोई की भी काफ़ी अच्छी मठरी हमारी बन जाएगी। अगर हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी काटी तो ये पूड़ी की तरह हो जाएंगी, इसलिए हमने छोटी छोटी लोइयाँ अपनी बनाई हैं। और इसी तरह से हमें सारी लोई अपनी बना लेनी है। और रोल बनाते समय हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जिससे थोड़ा सा प्रेस करके हमें रोल बनाना है, नहीं तो ये किनारों से खुल जाएंगी। और इस तरह से हम अपनी जो हमारी सारी लोई बन गई हैं, अब हम इन्हें लेंगे और एक एक लोई लेकर 2-2 बेलन मारते चलेंगे इसमें। इस तरह से हमारी ये मठरी बनकर तैयार हो जाएंगी।
देखिए, और जो किनारों से खुलने लगे हैं, आपको लगेगा ये खुल रही है, वहाँ उसे वहीं के वहीं दबा दें तो ये खुलेंगी नहीं। हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इस तरह से हमने अपनी सारी जो लोई बना कर रखी थी वो हमने बेल ली है। हमारी मछली बिलकर हो गई है तैयार। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इन्हें सेकने के लिए। तो हमने गैस पर रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है हमने सरसों का तेल और हमें मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकना है। और ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में भी इन्हें नहीं डालना है, नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगी। तो मैंने तेल को थोड़ा गर्म कर लिया था, फिर ठंडा कराया, फिर थोड़ी देर में हमने फिर से गैस चलाकर इसे थोड़ा गर्म कर लिया है। और मतलब जितनी हमें सेकने लायक हीट चाहिए उतना तेल हमने गर्म किया है। और इसमें अपनी ये सारी मछली हम डाल रहे हैं। जितनी मछली तेल में आ जाएंगी उतनी मछली हमने डालनी है। आप चाहें तो इन्हें रिफाइंड या देसी घी में भी तल सकते हैं। मैंने सरसों के तेल में इन्हें तला है। और इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तलना है, हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं तलना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से हम इन्हें धीमी आंच पर बनाएंगे। शुरू में थोड़ी सी तेज़ रखनी है और डालने के बाद जब ये थोड़ी सी सिक जाएं तब हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है। और इस तरह से हम इन्हें अलट पलट कर सेकेंगे। हमने इन्हें पलट दिया है और देखिए कितनी बढ़िया मछली हमारी बनकर तैयार हो रही है। डाला हमने इसमें देसी घी था अंदर और हम सेक इसे सरसों के तेल में रहे। और ये बहुत टेस्टी मछली बनी है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। जिसने भी खाई सबने तारीफ करी। तो इस तरह से आप एक बार इन मछलियों को ज़रूर बनाएं। और ये मछली हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे इन्हें सेकने में और हमारी मछली हो गई तैयार। क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं है तो सीखने में भी कम टाइम लगेगा। जितनी थिकनेस होती है उसी हिसाब से टाइम लगता है इन्हें सेकने में। तो ज़्यादा मोटी नहीं थी इसलिए जल्दी सीख गई। अब हमारी एक राउंड सीख चुका है, हम दूसरे राउंड में डाल रहे हैं। और जितनी इस बार भी इस तेल में आ जाएंगी उतनी डालेंगे और इन्हें अलट पलट कर सेक लेंगे। करारी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें सेकना है। उतनी में ही ये बहुत बढ़िया सिक कर तैयार होंगी। बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत बढ़िया बनी हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। और देखिए इसमें लगने वाला तेल भी कितना कम लगा है। कितना तेल था कढ़ाई में और अभी भी उतना ही है। हमारी सारी मछली बनकर हो गई है तैयार। आप देखिए कितनी बढ़िया मछली बनी है। आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।